नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। रंजीत हत्याकांड सीबीआई कोर्ट का फैसला रद्द, डेरा मुखी राम रहीम बरी। रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। केजरीवाल की अंतिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं, याचिका लेकर पहुंचे केजरीवाल को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। सेंध चैन की डिफॉल्ट बेल पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। और अब समाचार विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के लिए राहत की खबर है। डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इस मामले में डेरा मुखी सहित 5 दोषियों को बरी किया गया है। जानकारी के अनुसार 22 साल पुराना यह मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम फिलहाल जेल में बंद है और पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में उसे सजा हुई है। दरअसल 10 जुलाई 2002 का यह मामला है। डेरे की प्रबंधक समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपने बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया था और फिलहाल अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी रह सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इस याचिका पर इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से ये साफ हो गया है कि केजरीवाल को जेल जाना ही होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने के लिए दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को सूचीबद्ध किए जाने पर फैसला सीजीआई लेंगे, क्योंकि मुख्य केस में फैसला अभी सुरक्षित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सेंध चैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। सेंध चैन ने दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने 15 मई को उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सेंध चैन की डिफॉल्ट बेल पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा घेरा डाला है। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि चुनाव हो या ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देना इनका अधिकार है। पीएम मोदी ने कहा कि वे अब गाली प्रूफ हो चुके हैं। संसद में हमारी पार्टी के सदस्य ने हिसाब लगाया है कि चुनाव हो या ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है। गालियां देना, अपशब्द बोलना उनके शायद स्वभाव में हो गया है। मुझे मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं या ओडिशा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। इसके लिए मेरे संबंधों की अगर मुझे बलि चढ़ानी पड़ेगी तो भी मैं तैयार हूं। पूर्वी राज्य मिजोरम में आज लैंडस्लाइड हो गया और आइजोल शहर में भारी बारिश के कारण पत्थर की खदान धंस गई, जिसमें काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। 10 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूर मलबे के नीचे दबे हैं। बचाव अभियान जारी है और 2 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते खदान धंस गई और हादसा शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित मेलथम और हिलमेन के बीच इलाके में खुदान में हुआ और खदान धंसते ही मजदूरों में भगदड़ मच गई थी, लेकिन सभी बाहर निकल पाए। हादसे की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और प्रशासन की बचाव टीमें मौके पर पहुंची। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। वे अपने परिजनों को निकालने की गुहार लगा रहे हैं।
लोहा मंडी में प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही 38 वर्षीय महिला रानी केरल एक्सप्रेस के आगे कूद गई। राजा की मंडी स्टेशन के ट्रैक पर खड़े होकर प्रेमी किशोर से बहस करती रही। इतने में ट्रेन वहां आ गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज में महिला ने दम तोड़ दिया। लिव इन में रह रहे युवक को शराब के नशे में देखकर महिला झगड़ा करते हुए राजा के मंडी स्टेशन पहुंच गई। डराने के लिए पटरी पर कूद गई। इसी दौरान पीछे से केरल एक्सप्रेस आ गई। बचने का प्रयास करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गई। आरपीएफ चौकी प्रभारी ने सिपाहियों की मदद से महिला को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। 38 वर्षीय रानी नामक महिला अपने लिव इन पार्टनर किशोर के साथ लोहा मंडी की बर्फ वाली गली में रहती थी। दिल्ली से बनारस जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडिगो की फ्लाइट आज यानी मंगलवार सुबह दिल्ली से बनारस के लिए उड़ान भरने वाली थी। तभी विमान में बम होने की खबर मिली और इसके बाद आनंद फानन में आईएचआई एयरपोर्ट पर विमान का इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया गया और एविएशन सिक्योरिटी के सूत्रों ने जानकारी दी कि एयरक्राफ्ट लेबोरेटरी में बम लिखकर एक नोट छोड़ा गया था। फ्लाइट में बम की खबर मिलते ही यात्री और क्रू मेंबर्स के बीच खलबली मच गई। ये लोग एयरपोर्ट पर ही विमान के इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर भागने लगे। प्लेन में बम होने की सूचना के बाद फ्लाइट को एक आइसोलेटेड जगह ले जाया गया, जहां पर सभी यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट कराया गया। वहीं इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना मिलते ही एविएशन सिक्योरिटी और बम डिस्पोजल टीम आनंद फानन में मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और फ्लाइट का निरीक्षण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उनके वकील की ओर से लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने के आधार पर दी गई मौका अर्जी पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने हाजिर होने के लिए उन्हें अंतिम अवसर दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 जून को होगी। बता दें कि जिलाधिकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था और आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 27 नवंबर 2023 को एमपी एमएलए के विशेष अदालत ने राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब किया था और 20 फरवरी को राहुल गांधी ने कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई थी। उनका बयान दर्ज होने की कार्रवाई में मामला लंबित है। राहुल गांधी पेशी पर हाजिर नहीं हुए, जिससे कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की है। सांबा जिला सांबा के पुरमंडल इलाके के खड्डा मुडाना गांव में पुराने मोटार शेल में ब्लास्ट होने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान सुरैया, रमेश सिंह और सिमरो देवी के रूप में की गई है। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार खड्डा मुडाना गांव में खेतों में पड़े इस पुराने मोटार शेल में धमाका हो गया और इस दौरान वहां पर खेतों में और पास गुजर रही महिलाएं इनकी चपेट में आ गई। अफरा तफरी के माहौल में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह एक मोटार शेल ब्लास्ट था और वहीं घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले चांडली में भी मोटार शेल ब्लास्ट में लोगों की जान चली गई थी और पुरमंडल इलाके में यह ब्लास्ट हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तवा घाट में भारी भरकम बोल्डरों की चपेट में आने से एक एक्सकेवेटर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं से आदि कैलाश मार्ग भी प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ गुंजी मार्ग पर तवा घाट के पास सड़क के निर्माण कार्य चल रहा था और जेसीबी और मशीनें काम पर लगी हुई थी। इसी दौरान एकाएक पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिरने लगे। एक्सकेवेटर मशीन उसकी चपेट में आ गई। मशीन चालक भी मलबे में दब गया। घटना की सूचना मिलते ही राज्यपानागढ़ से एसडीआरएफ, धारचूला से पुलिस बल और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाया गया। वहीं शव को बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया गया है। मशीन को भी नुकसान पहुंचा है। भारी भरकम बोल्डरों के आने से आदि कैलाश यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल मार्ग को खोलने और मलबा हटाए जाने का काम जारी है। पिछले दिनों पारा कम हुआ था, लेकिन अब फिर से तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रेड अलर्ट जारी रहेगा और लू चलने की संभावना जताई गई है। इसके चलते फिलहाल राहत के आसार नहीं है और लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। विभाग के अनुसार 30 मई के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। गर्मी का आलम यह है कि मई महीने में ही लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक के 5 घंटों में विशेष एहतियात अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि लू से बचाव हो सके। तो ये थे हिंदी के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
है।